से ले आए। पहले देख लो चले मेरी बेटी को। कहाँ है आपकी बेटी? मेरी बेटी अंदर कमरा में लेटी है। अच्छा, बेटी लेटी है? हाँ, बेटी लेटी है। अच्छा, चलो 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 मैया। हाँ, तुम बैठ जाओ एक कुर्सी पे और तुम पकड़ कलाई घूम हो। हाँ, तुम कुर्सी पे बैठ जाओ। आज देखिए मैया मातंगी आनंद जी की कलाई को पकड़ करके चली है। किस प्रकार से प्रगति लेटी हुई थी वहीं पर ले जाने के लिए मैया चली। और कैसे? अरे आनंद जी की पकड़ कलाई, आनंद जी की पकड़ कलाई, मामा तंगी संग चलो, आनंद जी की पकड़ कलाई, माता संग चलो। मैया मातंगी आनंद जी की कलाई पकड़ के चली है। कैसे? अब तो मैं चिल्लाता ही। किवाड़ खोलो मैया, यहाँ कमरे में मुझे क्यों बंद कर दिया है मैया? मुझे बहुत डर लग रहा है मैया। अरे अब काहे को चिल्लाए रे? खड़ी हो जाओ। किवाड़ खुलवा दो मैया। अरे हमें देखो, हमारी तरफ में ना देखो मैया। अब नहीं किवाड़ खोले मैया। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कुंडी मैया। आनंद जी अब तो मोबाइल पढ़ने पढ़ पाए। अच्छा, तो आप? हाँ हाँ, ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे बुला करके कमरे में बंद किया है। अरे तुमने तो कहा था कि हम अपने गुरु से पूछ लेंगे और शादी कर लेंगे, लेकिन हमने 2, 4, 5, 15 दिन का इंतजार देखा और तुम नहीं आए, तो मैंने सोचा यही उपाय है कि तुमको इस तरीके से बुला लेंगे। पहले मैं गुरु के पास गया, तब तक मैं ध्यान भूल गया था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अब शादी करके चलेंगे। नहीं नहीं का मेरे पास में तो आओ। नहीं, मुझसे दूर रहो बेटी। दूर क्यों रहो? दूर रहो बेटी। अरे अब क्यों इतने नाराज हो रहे हो? दूर रहो, देखिए मेरे तन से हाथ नहीं लगाओ बेटी, दूर रहो। अच्छा, दूर रहे। अरे अब तो तुम पत नहीं हो तो दूर काहे को रहे? नहीं,
अब तो मुस्काए देना। नहीं, ये तुम्हारी सोच बहुत गलत है बेटी। नहीं आनंद जी, मैया से मैं तुमसे शादी करके ही जोड़ूंगी। मैया से बोल दो कि कुंडी खोल दे। कुंडी तो ना खोले जब तक हम ना कहे तब तक। मुझे जान दो यहाँ से। अब ना जाइयो। और सुनो। हाँ सुना। तनी की मुस्काई दे आनंद जी, तनी की मुस्काई दे ओ रे सैया, तनी की मुस्काई दे ओ रे मुझे यहाँ से जाने दो बेटी और ये कुंडी खुलवा दो। नहीं आनंद जी, चंद्रमा जैसो तुम्हारो चादर से मैंने कुआ में निहारो, चादर से मैंने कुआ में निहारो, काए खातिर बेटी। हाँ, अपनी मैया से कह के ये दरवाजा। तो तुम शादी अब ना करियो। नहीं, अब तो कर लो। तो अब कैसे करियो सो बताए दो, हम कैसे करवाए ले। देखिए बेटी, हाँ, पहले तो मैं अपने गुरु से नहीं पूछ पाए उस बात को। अब की बार मैं जाऊंगा तो अपने गुरु को जरूर पूछूंगा और आपसे शादी में कर लूंगा। कर लियो। हाँ, फिर ऐसे ही मत करियो। नहीं बेटी, नहीं करोगे। अब मैया से कह दो कि कुंडी खोल दे। अगर आप कहते हो, देखिए आनंद जी, वो पहला मौका चला गया और दूसरे में भी अगर तुमने धोखा दिया तो बहुत गलत बात हो जाएगी। नहीं बेटी, मैं जरूर ध्यान रखूंगा आपकी बात क्योंकि तुम बार बार मुझे धोखा देते हो और धोखा देना अच्छी बात नहीं है। सही बात है बेटी, हम चीवतधारी झूठ भी नहीं बोलते हैं। तो ठीक है, आप भगवान बुद्ध से पूछ लेना और मात्र हम एक दिन का इंतजार देखेंगे। ठीक है बेटी, ठीक है। अगर आप नहीं आए तो हम स्वयं तुम्हारे वहीं आ जाएंगे। ठीक है बेटी, हम नहीं आए तो आप आ जाना। ठीक है। मैया से कह दो कि ये कुंडी खोल दे। आओ भैया, ओ भैया, कुंडी खोल दे। जब करके जाएंगे खोल दे कुंडी। हाँ खोल दे। जान ले और क्या खोल दे तो क्या हो। अरे भैया तू कुंडी खोल दे, तब हम तो बाद में बता दिए ब्याह हो गया। कुंडी खोले जब बता पहले क्या हो। अरे भैया तू पहले कुंडी खोल रही है, नहीं खोल रही है तो पटा पर देखो है। तो बात जे कि फिर धोखा दे जे कि साधु। अरे ना भाज के बजाइए, अब तो सब जाना ही गई कहाँ के जो रहने वाले। तू अगर बोले अगर
लेके अगर तू पर रही ना हाँ। तो तेरी नाक भूत मत ही ये दारी दारी की डुकरिया हमें लगा तो तू ज्यादा पहले ब्याह करो चाहते है तो तू मेरे कराए देते तेरे दद्दू रहो नहीं और तेरे ब्याह हो जाए फिर हमें रोटी को खावे। अच्छा अब मैं देख पहले कुंती बोलते के बाद तुम एक बात हम पूछे ले खोल दे। आज जैसे ही कुंती ने खोली आनंद जी इतनी तेज से भागे उनके पीछे धूल ही धूल दिखाई दे मैया कहने लगी ब्याह हो गो। प्रगति कहने लगी मैया अभी भी वो शादी करने के लिए मंजूर नहीं है। उन्होंने फिर भी कह दिया है कि हम एक दिन में आ जाएंगे भगवान मंदिर से पूछ करके अगर ना आए तो तुम स्वयं वहीं चली आना। मैया जा बता तेरी जे मूछे कैसे जमी हमारे हाँ अब बुढ़ापो आयो ता से सफेद हो नहीं जी हाँ ना एक सफेद तो हो गई लेकिन तेरी जे जम कैसे आई हमारे तो है ही ना जम का आए तेरे दद्दा मारे सो उन्हें की नोचले सो लगाए नहीं हमारी ए रिटू करिया देखो दद्दा की निशानी जब मूछे मिली लगाने को और कछ नहीं जब मारे तब हमें गिफ्ट में दे गए कि ले तुम्हें चाहिए राखियो। अच्छा तो निशानी दे गए निशानी दे गए। अच्छा अम्मा देख अब क्या करो जाए रात बीती तो हो गई हाँ और ये 12 बजे भाई वे आयु न है तो क्या करी ऐसा करो भैया आज अपने ही तुम चल रही है जेतवन में देख और वहाँ उनके गुरु भी होंगे भगवान बुद्ध और वो भी होंगे और वहीं पे शादी कर लेंगे। ऐसो कर कैसे एक तो बुढ़ापे की दे है चलते चलते तो सब परियां में टेढ़ी हुई है। आज मैया और प्रगति दोनों भगवान बुद्ध के लिए चली है। आज मैया की हाथ पकड़ करके प्रगति और मैया मातंगी जब पहुंची है भगवान बुद्ध के पास में और यही खड़ी हो जाओ और तुम भी यही रहो। आज मैया मातंगी और प्रगति दोनों भगवान बुद्ध के पास पहुंचे है तो आनंद भी वहीं पर थे। आज मैया भगवान बुद्ध से कहने लगी भगवान आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान बुद्ध कहने लगे क्यों आई हो। मैया मातंगी कहने लगी भगवान ये हमारी बेटी तुम्हारे प्रिय शिष्य आनंद के साथ शादी करना चाहती है। भगवान बुद्ध कहने लगे अच्छा कि हाँ तो ठीक है हम आपकी बेटी से भी पूछते हैं। बेटी से पूछा कि प्रगति तुम शादी करना चाहती हो। प्रगति कह रही हाँ भगवान आपके शिष्य आनंद के साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध बोले आनंद क्या ये प्रगति सही कह रही है। आनंद बोले हाँ भगवान हमने आपको बताया नहीं ये हमें बहुत परेशान इन्होंने किया है। भगवान बुद्ध बोले बेटी तुम मेरे सामने आओ तुम मेरे सामने आओ और मैया ओ बूढ़ी अम्मा तुम मत हो जाओ उधर मौका लो और तुम बेटी इधर आओ। तुम मेरे आनंद के साथ शादी करना चाहती हो। प्रगति के लिए हाँ भगवान क्या बेटी तुम्हें ये आनंद अच्छे लगे। अच्छे लगे अच्छा तो जब बताओ आनंद में क्या चीज ऐसी तुम्हें अच्छी लगी है जो उनके साथ शादी करना चाहती हो। आज प्रगति कहने लगी भगवान आनंद मुस्कुराते हैं तो इनके ओठ बड़े अच्छे लगा संतरा कैसे खाते। आनंद जी जैसे आनंद जी भी पास में खड़े हुए जब प्रगति ने कहा इनके ओठ और मुख इतना अच्छा लगता है बहुत ही सुंदर। भगवान बुद्ध कहने लगे और क्या अच्छा लगता है कि भगवान आनंद के मुझे कान अच्छे लगते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है और बेटी क्या अच्छा लगता है कि मुझे आनंद की आंखें इतनी अच्छी लगती हैं। अरे देखो जुगनू कैसी चमक रही है और इनकी नाक तो देखकर सुबह जैसी उड़ी जा रही कितनी अच्छी लगती। भगवान बुद्ध बोले बेटी और क्या अच्छा लगता है। आज प्रगति कहने लगी भगवान मुझे आनंद का पूरा स्वरूप ही अच्छा लगता है। भगवान बुद्ध बोले बेटी अच्छा आनंद का पूरा स्वरूप ही अच्छा लगता है कि हाँ। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया प्रगति से कहा कि बेटी तुम उधर को मौका कर लो थोड़ी देर के लिए और आनंद को अपने पास बुलाया। पाउडर आटा कुछ नहीं
है ही नहीं कुछ। पंजीरी लाए हैं। आज भगवान बुद्ध ने क्या किया कि आनंद को पास बुलाया। ध्यान से सुनना, पहले तो कथा में समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझिए इसका सार क्या है। भगवान बुद्ध ने आनंद को पास में बुलाया और आनंद के मुख में हाथ डाला। जैसे ही हाथ डाला आनंद को उल्टी आ गई। जैसे ही उल्टी आई और आनंद के मुख से जो गंदगी निकली, वही गंदगी भगवान बुद्ध ने आनंद के मुख पर लगा दी। लगा करके प्रगति से कहा, बेटी जरा इधर मुख करो। प्रगति ये खड़ी हो गई और आनंद से कहा, आनंद तुम भी उधर मुंह कर लो। जैसे ही मुख किया, प्रगति कहने लगे भगवान, अरे ये कैसे लगने लगे। भगवान बुद्ध बोले, बेटी लगा लो गले, बना लो अपने पति, लगा लो बेटी गले लगा लो। प्रगति कहती, नहीं भगवान मुझे ये अच्छे नहीं लगते, बड़ा ये तो बहुत गंदे, ये क्या कर दिया है। भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया है। अरे तुम अभी कह रही थी मुझे आनंद की नाक अच्छी लगती है, और जब आनंद को जब किसी इंसान को जब सर्दी हो जाती है तो नाक से कितनी गंदगी निकलती है। भगवान ऐसी बातें मत करो। भगवान बुद्ध बोले, बेटी अभी सुनो, तुम कहती हो कि मुझे आनंद के कान अच्छे लगते हैं। बेटी आनंद के कान जब पीप में निकल जाता है, पिबियाने लगते हैं कान, तो कितनी गंदगी निकलती है। और बेटी तुम कहती आनंद की आंखें अच्छी रहती है। अरे आंखों से कीचड़ निकलता है। बेटी ये आनंद का पूरा शरीर रोगों का खजाना है। इस शरीर के अंदर गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। बेटी लगा लो इनको गले और शादी कर लो। प्रगति कहने लगी, भगवान नहीं, अब मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ। आपने मुझे ज्ञान दे दिया और मेरी आंखें खोल दी कि किस प्रगति कहती है, नहीं भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। आपने मुझे ज्ञान दिया कि किसी के रूप को देख करके मोहित नहीं होना चाहिए। ये रूप है, कब क्रूप हो जाए कोई नहीं पता होता है। ये शरीर सारा गंदगी का खजाना है। बेटी अब तुम बताओ क्या करोगे। प्रगति कहने लगी, भगवान अब मैं शादी नहीं करूंगी। भगवान बुद्ध बोले, और क्या करोगे। कहने लगी, भगवान अब मैं आपकी शरण में आकर के धम्म देशनायक को धारण करूंगी, धर्म को धारण करूंगी, आपके धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। मुझे भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर लो। भगवान मैं अब अपने घर पर लौट करके नहीं जाऊंगी। भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी तुमने अब शादी करने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया है। प्रगति कह रही, हाँ अब मैं जीवन पर्यंत शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी शरण में रहूंगी। भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी मैं किसी के माता पिता की बिगड़ आज्ञा के हम किसी को शरण में नहीं लेते हैं। तुम्हारी मैया है तो अपनी मैया पूछ करके आओ। आज प्रगति अपनी मैया के पास पहुंची है और कहने लगी, मैया। मैया बोली, क्यों बिटिया शादी हो गई। प्रगति कहने लगी, मैया अब मैं शादी नहीं करूंगी। मैया कहले, शादी नहीं करी। अरे जो कौन सा ड्रामा तेरो, अब तो शादी के लिए मरी जा रही, जो करा दे वो करा दे, हम मर जाए, फांसी लगा लिए, कुआं में गिरे, जहर खा लिए, लेकिन अब क्यों तुम इनकार करने लगी। प्रगति कहने लगी, मैया अरे भगवान बुद्ध ने तो ऐसा मुझे ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया
कि मेरी तो आंखें खुल गई है कि किसी के रूप को देख करके, सूरत को देख करके इतना मोहित नहीं होना चाहिए। इस रूप कब क्रूप हो जाए भैया, अब मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाऊंगी। तुम मुझे आज्ञा दे दे, मैं भगवान बुद्ध की शरण में जा रही हूँ। मैं जीवन पर्यंत के लिए अब लौट कर नहीं आऊंगी। मैया कहने लगी, लली जब तू ही जा रही है तो हम क्या करिए, तेरे दद्दू ना है, हमें इस घर में अकेले रहना है पाए। ऐसे कर बेटी, हम तेरे संग में चल रहे, जितनी सूर्य हो रही है सब ढील दे गाँव वाले भदई डाली है, लेकिन चल हम भी चलते हैं भगवान बुद्ध की शरण में। आज मैया प्रगति अपनी मैया को लेकर के, मैया मातंगी और प्रगति दोनों भगवान बुद्ध की शरण में चली हैं ज्ञान का दीप जलाने के लिए। किस प्रकार से चली है और क्या कहती है, हमें तो लागी लगन, हमें तो लागी लगन बुद्ध शरण जाने की, बुद्ध शरण जाने की, धम्म शरण जाने की। होकर के तालियां बजा करके जा रही है। हमें तो लाज लगन, हमें तो लाज लगन बुद्ध शरण जाने की, चल जाने की, चल जाने की, जिलाहो खुद करीब बुद्ध ने बताया है, जीवन के लिए धम्म ये बनाया है। जिलाओ खुद करीब बुद्ध ने बताया है, जीवन के लिए धम्म ये बनाया है। चल जाने दो, भगवान बुद्ध की शरण में आई। आज भगवान बुद्ध के पास में आकर के प्रगति ने और मैया मातंगी ने भिक्षु का रूप धारण करवा लिया है। भिक्षुड़ी संघ में प्रवेश करवा लिया है। दोनों भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश सुनने लगी। जब भगवान बुद्ध ने दोनों को धम्म उपदेश दिए हैं, आज प्रगति का नाम महान हुआ है। सभी भिक्षुड़ी संघ में प्रवेश हो गई।
दोनों भगवान बुद्ध की उपासका बन गए। बोले भगवान बुद्ध की महामाया। इस प्रकार से